स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello as friends, my name is Divakar Bothra. We are starting with Sociology Foundation course batch from 18th of October. The timing of the course is 1 to 4 p.m. The fees of the course is 18,999, and if you are interested you can use the code DIVLIVE where you will get the course at 12,500. Not only the live sessions would all be accessible to you, but the recorded classes would also be accessible to you for next 24 months. But as I say, there are many organizations which are largely offering Sociology Foundation batches. Some in offline, some in online, some in hybrid modes. How are we going to contribute to your preparations? In this circumstance, in this particular context, I'm going to be more specific as far as sociology is concerned. Okay, how we are at Study IQ going to contribute to your preparation of sociology as your optional. If you look, there are courses present in the market. They provide you material, they cover the syllabus as well, but yes, again, they do not cover the entire syllabus. And there are organizations which are largely focused on making you understand the theoretical concepts, theories, thinkers, etc. एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि सोशियोलॉजी में थिंकर्स एंड थियरीज है सिर्फ। अब इस माइंडसेट के बेसिस पे जब आप क्लास में जाते हो तो वो जो टीचर हैं, रेस्पेक्टेड टीचर, वो भी पॉइंट आउट करते हैं थिंकर्स के ऊपर। बट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम सोशियोलॉजी का पेपर देखें तो क्वेश्चन बड़ा ओपन एंडेड आ रहा है। कोई एक स्पेसिफिक थिंकर्स को उठा के वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। मेरे टाइम में क्वेश्चन आते थे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीक्रेट एंड प्रोफेन। आज क्वेश्चन आता है, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज प्रमोटिंग इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, मार्क्सिस्ट थियरी इज जेंडर ब्लाइंड, देयर इज प्रेजेंट मोबिलिटी विद इन द क्लोज सिस्टम। अब इन सब क्वेश्चंस के लिए अगर आप फिर देखो कि थिंकर्स की लिस्ट बना लें तो कितने थिंकर्स की लिस्ट बनाओगे? रफली अराउंड 250 टॉपिक मिलेंगे आपको, समवेयर अराउंड 150 to 200 टॉपिक्स मिलेंगे पूरे सोशियोलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 में। किन किन थिंकर्स की लिस्ट बनाओगे? इंटू 5 भी करूं एक थिंकर्स तो थिंकर्स आते हैं 500 से 700। और वो थिंकर्स अगर आप लिस्ट भी बनाते हो तो टेक्निकली होता ही है कि जब वो पूछा जाए तो आप लिखने की कैपेसिटी में रहते हो, लेकिन जैसे ही कहीं एप्लीकेशन आती है वो एप्लीकेशन गड़बड़ा जाती है। तो हमारा प्राइमरी कंट्रीब्यूशन या प्राइमरी फोकस इस कोर्स में मटेरियल, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, थियरी, इन सबको छोड़ के जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इस कोर्स में फोकस रहेगा एनालिसिस के ऊपर। मैंने बहुत सारे और भी मेरा एक प्रॉपर डिटेल में हमने वीडियो बनाया है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमारे फीचर्स क्या हैं। 10 ऐसे फीचर्स इस कोर्स के जो आपको हमारे कोर्स को यूनिक बनाता है व्हेन कंपेयर टू ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग सोशियोलॉजी। आई कैन से दिस विद ग्रिट एंड डिटर्मिनेशंस। This course is going to specifically focus on developing those analytical skills in you so that अगर एक open ended क्वेश्चन भी आता है तो आपके पास कैपेसिटी बचती है कि कैसे किस थिंकर को किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाए। तो जब आप एनालिसिस सीख जाते हो तो थिंकर्स एक केक वॉक बन जाती है, लेकिन वहीं पे आप एनालिसिस हटा के सिर्फ थिंकर्स को रट्टा मारने की या मगअप करने की कोशिश करते हो, देन इट बिकम्स अ चैलेंजिंग टास्क, अ डॉन्टियस टास्क इंडीड। अब ये एनालिसिस का मतलब क्या है सर? कैसे एनालिसिस होगी? क्या चीजों के बारे में बता रहे हैं? जब आप किसी चीज के साथ अब मेनी टाइम्स आप देखते हो कि एक नॉर्मली किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो, किसी ने एक सडनली व्यू पॉइंट बताया और अरे यार ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं कभी। तब आप सोचते हो कि ओके, फिर आगे जब कोई ऐसा टॉपिक आता है तो आप उस डायमेंशन से सोचने लगते हो। वो एक सोचने का जो तरीका है वो स्टार्ट होता है एक मेंटर से। जैसे आपको मेंटर सिखाता है कि इसको ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना है, जब कोई एक डिफरेंट व्यू पॉइंट बताता है तो आपका दिमाग भी उस डायरेक्शन में खुलने लगता है एंड यू स्टार्ट यूजिंग दोज थिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अब ये एनालिसिस अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लूं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। 2-3 एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हो सकता है कल हेल्थ से रिलेटेड या डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आ जाए, राइट सोशियोलॉजी ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। अब इसका कोई थिंकर नहीं मिलेगा आपको, न वेबर ने कुछ बोला है, न मार्क्स ने बोला है, न इंद्रे बेतले ने बोला है, न श्रीनिवास साहब ने बोला है। अब यहां पे आपको कंटेंट पता है, चीजें पता है, स्कॉलर पता है, लेकिन आप उसको यूज करना नहीं जानते हो तो टेक्निकली यहां पे आप स्कीम लिख के आ जाओगे और उसके कारण आपके मार्क्स नहीं आते हैं, बिकॉज दैट विल बी अ जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव। सो नाउ टेक्निकली वी सी स्वच्छ भारत अभियान, इसकी सोशियोलॉजी कैसे लिखी जाती है। अब सोशियोलॉजी जब हम स्वच्छ भारत की देखें तो स्वच्छ भारत की इंपैक्ट एक देखी जाती है हेल्थ और हाइजीन इंप्रूव करने के लिए,
ठीक। तो जो होता है एक बेसिक चीज पता हो आपको कि किस चीज से वो स्कीम रिलेटेड है या पर्टिकुलर लॉ या बिल रिलेटेड है। अब अगर हम देखें, आर.के. मर्टन हमारे एक स्कॉलर आते हैं पेपर 1 के अंदर। आर.के. मर्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, नेट फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस। मैं सिर्फ फंक्शन लिख दे रहा हूं इधर। आर.के. मर्टन क्रिटिसाइजेस क्लासिकल फंक्शनलिस्ट के। क्लासिकल फंक्शनलिस्ट मानते थे कि हर चीज के सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, दैट इज फंक्शंस होते हैं, डिसफंक्शंस नहीं होते। आर.के. मर्टन सेज देयर एग्जिस्ट फंक्शंस, डिसफंक्शंस एंड नॉन फंक्शंस। अब ये मेरा सबसे बेहतरीन इंट्रोडक्शन हो सकता है स्कीम के डिटेल लिखने के बाद में आर.के. मर्टन, दैट द स्वच्छ भारत अभियान largely has multifaceted phenomena and it has multiple functions and dysfunctions. So, in order to understand those functions and dysfunctions, फिर हम देखते हैं कि वहां तो एक पहला स्कॉलर हमने आर.के. मर्टन यूज किया अपने उधर ताकि सोशियोलॉजिकल कंटेंट ऐड हो सके उसके अंदर। अब आगे जब इसकी एनालिसिस करते हो तो यहां पे हमने सिर्फ धागे खोले, ओपनड अप द क्वेश्चन, ताकि बाय पुटिंग अ पर्टिकुलर स्कॉलर इन द इंट्रोडक्शन, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ ही इज यूजिंग द कंटेंट। और एक बार आपने यूज समझा दिया तो वो समझ जाएगा आपने डेप्थ में पढ़ी है, रट्टा नहीं मारा किसी थिंकर का। अब स्वच्छ भारत अभियान और वुमेन एम्पावरमेंट। कैसे स्वच्छ भारत अभियान largely has become an important vehicle or instrument of bringing women empowerment in a society. Swachh Bharat Abhiyan, by largely tackling the patriarchal mindsets, have not only helped in making the society safer for women, but at the same time, this also have latent benefits on women empowerment, as by improving the health, by reducing the diseases, the women's well-being would be ensured. Well-being concept है नीरा चंदोक का, फंक्शंस डिसफंक्शंस कॉन्सेप्ट है आर.के. मर्टन के, पेट्रियार्की इज अ सोशियोलॉजिकल टर्म। मैंने एक ही पूरे एक पॉइंट के अंदर 3 डिफरेंट स्कॉलर्स यूज किए। ये होती है मुद्दे में टेक्निकली रियलिटी में सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। जस्ट टच कर रहा हूं, नॉट टू एक्सटेंड दिस टॉपिक, बट ताकि हमें थोड़ा ओवरऑल समझ में आए। स्वच्छ भारत अभियान और पॉपुलेशन। Swachh Bharat Abhiyan although have certain positive impacts, but the latent dysfunction of Swachh Bharat Abhiyan has been such that Swachh Bharat Abhiyan have also helped in increasing population by reducing death rate. स्वच्छ भारत ने हाइजीन को इंप्रूव किया जिससे डेथ रेट कम हो गई, और इसके कारण कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन इंक्रीज करने का भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो एक इसका लैटेंट डिसफंक्शन जो है वो साफ दिखाई देता है, जो हमने इमेजिन नहीं किया था, बट इसके कुछ ऐसे रिपरकशंस रहे। स्वच्छ भारत अभियान और डेमोक्रेसी। कैसे? डेमोक्रेसी तब वाइब्रेंट होती है जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और लोग तब पार्टिसिपेट करते हैं जब उनका वेलबींग, हेल्थ और एजुकेशन इंश्योर किया जाए। तो बाय स्वच्छ भारत अभियान, बाय प्रमोटिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ हाइजीन, promoting the health outcomes of a society, have led to human resource development. And as John Stuart Mill advocates, intellectuals are required for democracy. As Lipset advocates, education is important for democracy. Education here शायद डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं है, लेकिन वेलबींग इंपैक्ट होने से वो स्कूल एजुकेशन बेहतर करता है, और आगे जाके आपको शायद यही डेमोग्राफिक डिविडेंड गेन करने का मौका देगा। So Swachh Bharat Abhiyan would help in improving the well-being, and well-being as an important aspect of democracy as highlighted by Neera Chandok. Not only the spirit of democracy would be enhanced by Swachh Bharat Abhiyan, but at the same time, the very Swachh Bharat Abhiyan would help us in getting or reaping those demographic dividends which we are envisaging. So technically, पूरे कोर्स में हमारा फोकस आपकी ये एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना होगा, जहां पे आप स्कॉलर्स को यूज करो, यूज करना सीखो, ना कि सिर्फ एक नोट्स बना के रेडेंडेंट तरीके से उसे रट्टा मार रहे हो या मगअप कर रहे हो। सो इफ यू आर really interested in actually learning sociology, not studying sociology, you are most welcome for this program, which is starting on 18th. Thank you so much. Happy study and keep analyzing sociologically. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।